गुड मॉर्निंग। मैं उज्ज्वला बख्शी एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन और डायबिटीज़ एजुकेटर हूँ और इस वीडियो में मैं आपको शुगर के बारे में बताना चाहती हूँ कि एज कंज्यूमर्स, एज वेरी इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स, हम कहाँ गलती कर जाते हैं कि हम जो इतना डाइट फॉलो करते हैं फिर भी हमारे डाइट में शुगर ज़्यादा हो जाता है। कल ही मुझे एक क्लाइंट ने पूछा कि मैडम, मैंने है ना कहीं पढ़ा है कि प्रोबायोटिक्स खाना चाहिए, इसलिए मैंने एक पूरा बॉक्स याकुल्ट का ख़रीद लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ अपनी फैमिली को रोज़ दो दो बॉटल्स याकुल्ट की दूँ, जिससे कि हमारे प्रोबायोटिक्स कंटेंट मैच होए। बट और क्या ये मुझे हेल्प करेगा, क्योंकि इसके अंदर अचानक से प्रोबायोटिक्स का जो लेवल बढ़ जाएगा हमारे डाइट में, उससे गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, हमारी हेल्थ ख़राब तो नहीं हो जाएगी, या साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे। तो ये बोलते सोचते सोचते मैंने उनको यही बोला कि आपको प्रोबायोटिक्स का तो ध्यान है, बट क्या उसमें हिडन शुगर्स को आपने नोट किया? उसमें कितने हिडन शुगर्स हैं? और यही हम गलती कर जाते हैं जब हम हेल्दी डाइट के चक्कर में काफ़ी स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स करते हैं, जो हमारे डाइट में हमको उल्टी पड़ जाती है। अब एक रिसर्च हुई थी, रीसेंट रिसर्च है, इंडियन पे रिसर्च है, और उसमें एक्चुअली देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो सिटीज़ है, अपने 8 मेजर सिटीज़ है इंडिया में, उसमें सबसे ज़्यादा शुगर कंजम्पशन होता है मुंबई में, ओके, फॉलोड बाय हैदराबाद। अब ये जो शुगर कंटेंट है वो क्यों हाई पाया गया है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रोसेस फूड्स दैट वी ईट। सेकेंडली, ये हम बहुत बार सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा चीनी खाते हैं, बिकॉज सारे टाइम चॉकलेट, शुगर कैंडीज। बट सरप्राइजिंगली शुगर कंटेंट सबसे ज़्यादा हमारी फैमिली के स्ट्रक्चर में विमेन में पाया गया है, लेडीज़ में पाया गया है, बिकॉज दे वांट टू ईट शुगर in small forms, hidden forms, to uplift their mood. Okay, they feel very stressed, or they feel that okay, कुछ hormonal imbalance हो रहा है, that's why I want to eat something sweet, और वो चॉकलेट्स और केक्स पे कंट्रोल नहीं कर पाती। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम अपने डाइट में करते हैं, उसकी वजह से हमारे टोटल हेल्थ पे असर पड़ता है, हमारी वेस्ट लाइन पे असर पड़ता है, और हम धीरे धीरे वेट गेन की तरफ प्रोग्रेस हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप शुगर कंटेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अपने डाइट में लेना है, दैट इज़ फ्रॉम ग्रेन्स, अनाज, ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल फ्रूट, ओके, नॉट जूसेस। तो आप फ्रूट जूस जब बनाने जाते हैं तो एक ग्लास फ्रूट जूस में कम से कम 3 से 4, समझो आप मौसम्बी का जूस बना रहे हैं या संतरे का जूस बना रहे हैं, कम से कम 3 to 4 ऑरेंजेस या स्वीट लाइम आपको चाहिए होंगे टू मेक दैट जूस। अब क्या आप एक साथ खा सकते हैं इतना ऑरेंज या स्वीट लाइम? इफ़ यस, देन अगेन आप उसके साथ में फिर भी उसका फाइबर खाएंगे, जिससे कि आपके शुगर पे थोड़ा बेटर असर रहेगा दैन ईटिंग ड्रिंकिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ जूस, ओके, विच इज़ विदाउट द फाइबर। अब दूसरी बात यह है कि काफ़ी लोग केचप्स खाते हैं, सॉसेस खाते हैं, हेल्दी ड्रेसिंग्स लाते हैं मार्केट से, एंड वो मिस कर जाते हैं कुछ ऐसे टर्म्स जो शुगर के सिनोनिम्स होते हैं, या शुगर के लिए दूसरे वर्ड्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होते हैं, जैसे है माल्टोडेक्स्ट्रिन। प्लीज़ नोट दिस, माल्टोडेक्स्ट्रिन, माल्टोज, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, विच इज़ HFCS written in short form, okay, राइस सिरप, ओके, शुगर, ब्राउन शुगर सिरप, बहुत बार मेपल सिरप, अगावे सिरप के नाम पे भी हम हेल्दी आइटम्स को उठा के लेके आते हैं। तो जब हम हेल्दी सीरियल्स, हेल्दी ड्रेसिंग्स खरीदते हैं तो हमको लगता है कि ये ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नेचुरल, हनी है, इट्स नेचुरल। तो हम काफ़ी ओवरडू करने लगते हैं ऐसी आइटम्स को हेल्थ के नाम पे, एंड दैट्स वेयर वी मेक लॉट ऑफ मिस्टेक। तो समझिए, अगर आपके डाइट में दिन में 2 कप चाय है या 2 कप कॉफ़ी है, और आप वो दोनों ही कप्स विदाउट शुगर नहीं ले पाते या विथ शुगर लेते हैं, एंड देन यू कैन नॉट ईट योर फूड विदाउट दीज ड्रेसिंग्स, एंड आप हेल्दी सैलेड बना रहे हैं बट उसमें बहुत सारा हेल्दी ड्रेसिंग डाल दिया है जो अंडर द कवर्स उसके अंदर शुगर है। आपने काफ़ी कुछ हेल्दी बार्स कलेक्ट किए हैं बिकॉज आप वर्कआउट करते हैं, और वर्कआउट के बाद में आपने एनर्जी बार खाना शुरू किया है। सो इवेंचुअली यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग योर शुगर कंटेंट इन द डाइट, जो हमें आइडियली अबाउट सी, अगर आप खुद अपने आप शुगर डाल रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट 1 to 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर मैक्सिमम आप एडेड शुगर डालिए, ओके, बिकॉज दैट इज एडेड, दैट इज वाइट शुगर, और इवन इफ यू यूजिंग ब्राउन शुगर, इफ इट्स नॉट वाइट इज ओके, बट स्टिल इट इज एडेड इन टू योर डाइट। एंड एनी वेज, इफ यू आर बाइंग एनी ऑफ दीज प्रोसेस फूड्स, आप हेल्दी चिप्स लाते हैं, उसके अंदर भी ये टाइप के शुगर्स होते हैं जो
आपको ऐसा लगता है कि भले आप हेल्दी खा रहे हैं बट उनमें काफ़ी हद तक एक्स्ट्रा शुगर होता है. तो यू वांट टू अवॉइड दीज हेल्दी फूड्स एंड जस्ट रिलाई ऑन द होम कुक्ड मील्स एज मच एज पॉसिबल, जिसमें आप खुद अपने इंग्रेडिएंट्स को कंट्रोल करते हैं. यू नो यू नॉट एडेड शुगर इन दैट, एंड जो नेचुरली प्रेजेंट शुगर्स हैं दोज आर द वंस दैट यू आर यूजिंग. ओके, सो आइडियली आपको पूरे दिन में अगर ऊपर से अपने खाने में शुगर डालना है तो ट्राई टू कंज्यूम अबाउट जस्ट एड अबाउट 1 to 2 teaspoons ऑफ शुगर इन योर फूड, सो दैट यू गिव द रूम टू कुछ भी आपने ऐसी कुछ ड्रेसिंग्स या चिप्स या कुछ भी मार्केट से लाया है या कुछ में किसी और चीज़ में आपने शुगर डालने की ज़रूरत पड़े तो आप तीसरी चौथी चम्मच इनडायरेक्टली खा लेते हो. ठीक है, आपने अभी गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, काफ़ी लोग ऑलरेडी शरबत ड्रिंक्स बना रहे हैं घर पे अपने आप को ठंडा रखने के लिए टू फील गुड. तो अगर आप वाटरमेलन जूस बना रहे हैं वो भले ही नेचुरल शुगर है, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, अगेन दैट इज़ कॉल्ड एज एडेड शुगर. अगर आप मैंगो जूस पी रहे हैं, अगर आप मैंगो खाते हैं, ऑफ कोर्स इट्स नेचुरल शुगर, बट अगर मैंगो सिरप पीते हैं या मैंगो आमरस पीते हैं, मैंगो की मिठाइयाँ खाते हैं, अगेन इट इज़ इन फॉर्म ऑफ एडेड शुगर. तो इफ़ यू कंट्रोल द शुगर इन योर डाइट which is added in the teas and coffees, you are actually allowing or giving some space to these added sugars. But again, आप भले ही अपने पूरे दिन के डाइट में ऊपर से चीनी नहीं खाएं और फिर आप इनडायरेक्टली ये सब हेल्दी चीज़ें खाएं, हेल्दी के नाम पे ऐसी चीज़ें खाएं, या फिर आप बहुत सारा आमरस लेते हैं, एक स्लाइस आम का खा लिया खाने के साथ, उसके साथ में आपने शाम को एक कटोरी छोटा सा आमरस पी लिया बिकॉज आपको बहुत गर्मी लग रही थी, आपको सुबह गर्मी लग रही थी, या आप वर्कआउट से फिनिश हुए तो आपने नींबू पानी पी लिया. तो ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारा जो शुगर कंटेंट है वो एक्चुअली इंक्रीज हो जाता है, जो 5-6 चम्मच तक चला जाता है, एंड देन इट स्टार्ट्स एडिंग टू द वेस्ट लाइन. तो हमारे ब्रेन को शुगर की बहुत ज़रूरत है, येस, बट इट शुड कम फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, होल ग्रेन्स. ओके, एंड जब ये मात्रा ज़्यादा हो जाती है हमारे डाइट में तो हमारे ब्लड में बहुत शुगर फ्लोट होने लगता है और हमारी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट करने लगता है. हम जल्दी बूढ़े लगने लगते हैं, हमारी स्किन जल्दी एज होने लगती है, हमारे दिमाग की जो फंक्शनिंग है वो स्लो डाउन हो जाती है. तो ज़्यादा लोग जो मीठा खाते हैं या उनको बिना मीठे के नहीं चलता, दे हैव अ स्वीट टूथ, दे एक्चुअली कैन सी और सेंस दैट देयर मेंटल एफिशिएंसी इज़ रिड्यूसिंग. ओके, देयर अलर्टनेस इज़ रिड्यूसिंग. ऑफकोर्स नींद तो बड़ी अच्छी आएगी क्योंकि मीठा मीठा खाया है तो ब्रेन एकदम सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, तो नींद भले ही ठीक ठाक आए, लेकिन आप ज़्यादा सोएंगे तो ऑफकोर्स आपके हेल्थ पे अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा और वेट गेन होगा. वेट गेन की वजह से बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी. तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कंट्रोल योर शुगर इनटेक, be it through natural forms of food or be it through added sugars. Keep a tap on these processed foods or healthy foods that you buy in the name of health, and make sure that you are reading the food label very efficiently so that you avoid added sugars in your diet, and you can control your sugar in the food by simply cooking the food or taking charge of the food that you eat by knowing each and every ingredient that you put in your body. So this is how I think you can control your added sugars and the total sugar in your diet. Thank you.